केवल यहीं से शुरू करते हैं योगेंद्र जी कि कैसा है सचिन पायलट का फिलहाल का सफर। देखिए, सचिन पायलट सियासी सफर में उस मुकाम पर है, उस जगह पर खड़े हैं जहां पर अनंत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के साथ अनंत मुश्किलें हैं। और ये मुश्किलें कब आसान होंगी, कब हल होंगी, इन मुश्किलों का अंत क्या होगा, और ये मुश्किलें सचिन पायलट को जीवन के किस आसान सफर पर लेकर जाएगी, हम राजनीतिक चश्मे से देखें तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग विश्लेषण है। और यही विश्लेषण हम अपने दर्शकों को बड़े सही तरीके से, बड़ी सरल भाषा में समझाने वाले हैं जी। देखिए, सचिन पायलट 45 वर्ष के हो रहे हैं और सचिन पायलट ने जब होश संभाला होगा, निश्चेष अवस्था में से कहता हूं, जब 23 वर्ष के थे तभी राजेश पायलट जी की डेथ हो गई थी। तो सचिन पायलट जी के साथ में एक तो ये कि सचिन पायलट जी को पिता का साया उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से अन्य राजनेताओं के पुत्रों को मिलता है। जब चूंकि इन्हें नहीं मिला, हाँ विरासत जरूर मिली कि जो पिता की राजनीतिक विरासत थी वो इन्हें जरूर मिली, लेकिन उस विरासत के अंदर दो खतरे थे। अगर ये अयोग्य होते तो यहां तक नहीं पहुंचते। ये जो पहुंचे हैं वो अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे हैं। योग्यता के दम पर पहुंचे हैं, उसी का नजारा है कि जब जब इनका जन्मदिन मनाया जाता है तो जयपुर में सिविल लाइंस की सड़कें चारों तरफ से जाम होती हैं। बिल्कुल। तो पहला सत्य तो यह है कि इन्होंने जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाया और अपनी राजनीतिक क्रियाकलापों से उस विरासत को बढ़ाते हुए राजनीतिक पूंजी को जमा किया और उसकी वजह से आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर इनके जन्मदिन पर सड़कें जाम होती हैं। अब यह सफर यहां तक पहुंचा है, यह सफर यहां से कहां जाएगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, यह हमें यहां पर देखना होगा। और कितनी मुश्किलें झेल चुके हैं, कितनी झेल चुके हैं। देखिए प्रदीप जी, सचिन पायलट की जो आज की तारीख में मुश्किलें हैं, मैं आपको इसके अंदर की कहानी एक आपको सुनाता हूं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक अलग चीज होती है जो हम सतही तौर पर देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से जो शब्दबाण अशोक गहलोत सचिन पायलट पर उड़ेलते हैं, क्या वो संभव है? क्योंकि उन शब्दों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता झलकती नहीं है। उस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अंदर जो कहानी है वो झलकती है। और वही चीज हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आज हमारे शो के अंदर समझे और तभी इसकी सार्थकता होगी। बिल्कुल। अब वो कहानी क्या है? देखिए, कहानी ये है, भारत की जो राजनीति है उसके अंदर जो भी राजनेता है, वो राजनेता, हर राजनेता चाहता है कि उसके पुत्र को विरासत मिले, ऐसे कैसे विरासत मिले और उसकी राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर चलती रहे। अमूमन ट्रेंड यही है। वो चाहे आप राहुल गांधी के केस में देख लीजिए, वो चाहे आप हमारी जो राज्य वसुंधरा राजे के केस में देख लीजिए, वो चाहे आप राजनाथ सिंह के केस में देख लीजिए, इन सबके पुत्रों ने गाहे बगाहे जिस भी कंडीशन में है उसको संभाला है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वैभव गहलोत को देखिए। मैं अब उस पे आते हैं, उसी पे मैं आ रहा हूं। अब चूंकि हम सचिन पायलट की बात करें, सीधे राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान की कहानी यह है कि सचिन पायलट की उम्र है 45 वर्ष और कमोबेश जितने भी यहां पर राजनेता हैं, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, महेश जोशी, जो गहलोत कैंप के हैं, ये जितने भी हैं, जो ये माना जा सकता है कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो फिर मुख्यमंत्री का चार्ज अशोक गहलोत इनमें से किसी को संभालेंगे, यानी खास से पैसा ना है। इनकी सबकी जो अगली पीढ़ी है, इनके जो पुत्र हैं, वो कमोबेश 40 से 45 साल की उम्र के हैं। बिल्कुल। कहानी यहां से शुरू होती है प्रदीप जी कि अशोक गहलोत जी, चूंकि उनका बहुत बड़ी विरासत है, राजनीति के एक तरह से वो खाटी राजनीतिज्ञ हैं और पूरा जिंदगी उन्होंने युवावस्था से लेकर अब रिटायरमेंट केस तक बिता दी है। तो ऐसे में अशोक गहलोत
अगर ये मानते हैं कि आने वाले कल में राजस्थान में कांग्रेस की कमान या मेरी राजनीतिक विरासत के रूप में वैभव गहलोत को संभालनी चाहिए, तो उनका पिता के दौर पर कोई गलत उन्होंने नहीं सोचा। वैभव गहलोत की उम्र है वो इस वक्त 42 वर्ष, यानी करीब 3 वर्ष छोटे हैं, और उनकी उम्र है सचिन पायलट की 45 वर्ष। अब और शायद इसीलिए अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि अगर मैंने कुछ कहा है, डांट दिया तो प्रेम से डांट दिया, प्रेम से डांट दे, क्योंकि मेरे पुत्र के समान है। लेकिन प्रेम के समान डांट तो दिया, लेकिन प्रेम किया नहीं अशोक गहलोत ने। अब अशोक गहलोत जी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नालायक, निकम्मा, नकारा, अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाला, ऐसा तो कोई अपने पुत्र को नहीं बोलेगा, ये तो मैं भी समझता हूं। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी ने भी शायद अपने पुत्र वैभव गहलोत को कभी ऐसा नहीं बोला होगा। या तो उसने नहीं बोला कि शायद वो अंग्रेजी में गिटर पिटर नहीं करते होंगे, या उनको इतना स्मार्ट नहीं मानते होंगे, ऐसा नहीं बोला, या पुत्र प्रेम से नहीं बोला होगा। वैभव गहलोत को उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने यह भी कहा था कि राजनीति में पहले रगड़ाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसको कुछ पद मिलना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब उन्होंने वैभव गहलोत को एमपी का इलेक्शन लड़वाया तो वैभव गहलोत ने राजनीति में कितनी रगड़ाई की और उसके बाद उनको टिकट मिला। बिल्कुल उनको फायदा मिला अपने पुत्र होने का, उनको टिकट दिलवाया। उनका प्लान यह था अशोक गहलोत का कि वैभव गहलोत चुनाव में जीतेंगे, सेंट्रल पॉलिटिक्स में आएंगे और मेरी जो विरासत है उसको इस तरीके से मैं शिफ्ट कर दूंगा यहां पर। लेकिन चूंकि उनको गजेंद्र शेखावत ने मात दे दी तो उनकी सारी प्लानिंग वहां पर खराब हो गई। राजनीतिक विरासत की वजह से योग्यता या बिना योग्यता की जीतने वाली जो विरासत थी वो खत्म हो गई। और वैभव गहलोत ने राजनीति में अभी तक ऐसा कुछ ओरा नहीं बताया या ऐसा कोई कमाल या कर्तव्य उन्होंने नहीं किया जिससे पता लगे, क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिक एक अलग पहचान के रूप में, अलग पहचान के रूप में, तो वहां पर उनका हुआ। अब जब ये सब कुछ हो गया, चूंकि उनकी इच्छा है कि वहां है, तो वैभव गहलोत की या रघु शर्मा का जो पुत्र सागर शर्मा है, सागर शर्मा को भी वो अपनी विरासत केकड़ी में देना चाहते हैं, राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। केकड़ी में यहां तक भी खबरें बीच में खबरों में आई है कि उन्होंने वहां के जो जिलाधिकारी हैं, जो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मीटिंगें तक लेना शुरू कर दिया था एब्सेंस के अंदर। तो दखलंदाजी सबकी होती है। वो शांति धारीवाल भी जितना कोटा के अंदर सारा काम कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि अपने पुत्र को लॉन्चिंग करने के लिए कोटा में उन्होंने इतना सारा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। महेश जोशी, आपको पता ही है कि रोहित जोशी को वो कांग्रेस में लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आगे बढ़ने के पहले ही वो जिस तरीके से उस महिला उत्पीड़न के कान में फंसे वो वहां पर खत्म हो गए वो। तो महेश, तो ये सारे के सारे, अब इन सबके जो पुत्र प्रेम है और जो पुत्रों की राजनीति है, उसमें अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट का जो वजूद है, सचिन पायलट का जो ओरा है, सचिन पायलट ने जो संघर्ष किया है 23 साल में पिता की जब पिता के चले गए अनुघात में, और जो उन्होंने एक युवा जोश और युवाओं का एक पूरा उन्होंने अपने एक जो फॉलोअर्स क्रिएट किया, अलग पहचान जो अलग, उस पहचान के आगे अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, महेश जोशी, इनके पुत्र कहीं आसपास भी नहीं है। और सबसे बड़ी तकलीफ जो राजनीति में राजस्थान में कांग्रेस में है वो ये है, अगर सचिन पायलट यहां से चले जाते हैं, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देते हैं, सचिन पायलट पार्टी से निकाल दिए जाते हैं जिसकी कोशिश की गई, तो फिर इन जो नेता है इनके पुत्रों का रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि सचिन पायलट इतनी लंबी रेखा है, उस रेखा को इनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा पार करना मुश्किल। और शायद इसीलिए जब जब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की जब कोई कहानी शुरू होती है तो ही यहाँ पर जो खेमेबाजी और गुटबाजी की जो तस्वीरें वो शायद तैयार इसीलिए होती है। हाँ, इसीलिए तैयार होती है ना, क्योंकि उनको पता है कि इनके रहते हुए हमारे पुत्रों को वो स्थान नहीं मिल सकता। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा अशोक गहलोत के बाद तो सचिन पायलट, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री बनेगा तो सचिन पायलट, अगर कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा तो सचिन पायलट। तो इन सबके बीच में रोड़ा कौन है? सचिन पायलट। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी, जिसे हम अशोक गहलोत एंड कंपनी बोल सकते हैं, उसकी पूरा का पूरा टारगेट एकमात्र सचिन पायलट है। और सचिन पायलट किसी जुझारू योद्धा की तरह जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। कहानी ये कि अगर अशोक गहलोत वाकई चले जाते हैं तो क्या मानते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट के लिए कोई रास्ता खुलेगा, या उसके बावजूद भी नहीं खुलेगा? कि जब दिल्ली में कल रामलीला मैदान में जब राहुल गांधी का संबोधन हुआ, उस वक्त उन्होंने अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं के वहां पर नाम लिए, लेकिन जहां तक मुझे याद है, मेरी जानकारी है, उस समय उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। इसको अगर हम देखें तो कैसे देखें? देखिए प्रदीप जी,
सबसे पहली बात ये कि भीड़ क्यों इकट्ठा होती है सचिन पायलट के कार्यक्रमों में, इतनी भीड़ क्यों आती है? जहां भी जाते हैं, देखिए टोंक जाएंगे, ये जैसलमेर जाएंगे, कहां जाएंगे, एक रेला में पड़ता है। देखिए उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, सचिन पायलट युवा है, जुझारू है। इन्होंने 2018 में पार्टी को सत्ता के दरवाजे पर पहुंचाया। तो जो कांग्रेस का युवा है और जो कांग्रेस से प्रेम करता है कार्यकर्ता, उसको लगता है कि सचिन पायलट ही वो व्यक्ति है जो पार्टी को राजस्थान में उभार सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से टक्कर ले सकते हैं और ये भविष्य हो सकते हैं। तो वो जो उसका सोच और प्रेम है, उसकी वजह से वो सचिन पायलट की तरफ खिंच कर आता है। एक दूसरा, वो ये भी सोचता है कि आज जिस उम्र के पड़ाव पर अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत अपने करियर के ढलान पर है और सचिन पायलट करियर की उठान पर है। तो ऐसे में भविष्य कहां पर है? सचिन पायलट के अंदर है। तो भीड़ वहां पर इकट्ठी होकर आती है। एक तीसरा कारण और है, सचिन पायलट के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से पार्टी में निकालने की कोशिश की गई और जिस तरीके से यह प्रयास किया गया कि सचिन पायलट को साइडलाइन कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं सचिन पायलट के साथ में एक छोटा सा सिंपैथी गेन और है। और वो सिंपैथी गेन भी भीड़ को लेकर आता है। वो कहती है कि यार देखो कितना बढ़िया पार्टी के लिए काम किया था, पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया, और आज पार्टी में इनको निकालने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कहां पटक दिया। वो जो भाव आता है कार्यकर्ता के अंदर, वो भाव सचिन पायलट की तरफ खींच कर लाता है। और वही चीज है कि 2018 में जब कांग्रेस अच्छे तादाद में जब जीती है, तो उसमें भी अक्सर सचिन पायलट को ही श्रेय दिया जाता है। हाँ, तो ये पहला कारण। दूसरा कारण, आपने कहा कि राहुल गांधी ने कल नाम नहीं लिया। बिल्कुल ये सत्य, नाम नहीं लिया। देखिए राहुल गांधी की परेशानी क्या है? राहुल गांधी की परेशानी ये है कि राहुल गांधी समझते सब है। वो ये भी जानते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, यानी कांग्रेस की कितनी मोहब्बत करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस का कोई भविष्य है तो वो सचिन पायलट है। लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में सरकार, और राजस्थान उसमें डोमिनेट कर रहा है। और अशोक गहलोत जिस तरीके से आगे बढ़ बढ़कर गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरीके से पूरी कांग्रेस को साधन सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, चाहे वो यहां से 30-35 हजार लोगों के भीड़ ले जाने का काम हो, चाहे सड़क पर उतरने का काम हो, या चाहे अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का, वो जिस तरीके से उपलब्ध करवाते हैं, अगर एक पल के लिए ये सब हट जाए तो कांग्रेस की मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं, राहुल गांधी की मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो उस दबाव के अंदर है और कहीं न कहीं या तो उन्हें समझाया गया है या वो अंदर से समझ रहे हैं कि जब तक ये सक्षम कौन है? अशोक गहलोत। ये सब चीजें करने में अशोक गहलोत सक्षम है, शायद कहीं सचिन पायलट उस स्तर पे ये सक्षम नहीं है, क्योंकि इनका राजनीतिक अनुभव इतना नहीं है। जी जी। उस दबाव के अंदर, इतनी सारी भीड़ के अंदर कल उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, ताकि कोई गलत मैसेज ना चलाया जाए राजस्थान में, कोई गलत मैसेज पॉलिटिक्स में, पार्टी में ना चला जाए। देखिए एक बयान याद और आ रहा है मुझे राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी ईडी वाला जब मामला हुआ था और ये लोग जब दिल्ली में वहां पर मौजूद थे, उस समय राहुल गांधी ने एक चीज सचिन पायलट का नाम लेकर कही थी कि सबसे धैर्यवान व्यक्ति, अगर धैर्य सीखना है तो इनसे सीखिए। उसके पीछे कारण है, राहुल गांधी की जो यंग ब्रिगेड है वो एक एक करके पूरी तरह विखंडित हो चुकी है। अब तो सीनियर ब्रिगेड जा ही रही थी, लेकिन जूनियर ब्रिगेड यानी राहुल गांधी के सिपह सालार वो यहां से चले गए। अब इन्हें गुने नाम है राहुल गांधी के पास, जो उनके साथ इस वक्त उनकी जो कोर टीम थी उसके अंदर काम करे, उसमें सचिन पायलट एक। जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ व्यवहार किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से वो हाशिए पर हैं और अपने स्थान को पाने के लिए जिस कदर वो संघर्ष कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के नजरों में छुपा हुआ तो नहीं है। ऐसे में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नाम लेकर, क्योंकि आप याद रखिए जब नाम लिया गया था, अशोक गहलोत उस दिन मंच पर नहीं थे वहां पर। अशोक गहलोत उसके एक दिन पहले रात को लौट करके राजस्थान आ चुके थे, उनके एब्सेंस में नाम लिया गया। उनका नाम लेकर के सचिन पायलट को अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज दिया गया कि धैर्य रखो। धैर्य मैं भी रख रहा हूं, इतने सालों से मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से
भविष्य आपका भी उज्जवल है, भविष्य मेरा भी उज्जवल है, क्योंकि दिन आपका भी आएगा और दिन मेरा भी आएगा। और उसके बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस सावन में अभिषेक होगा। अभिषेक होगा, बिल्कुल। तो ये सचिन पायलट जैसे व्यक्तित्व को रोकने के लिए, उनके समर्थकों में आशा का संचार करने के लिए, और उस बयान के बाद में आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या सचिन पायलट को पद मिलने वाला है, क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो ये राजनीति में एक परसेप्शन बनाया जाता है किसी नेता को रोकने के लिए, और वही परसेप्शन सचिन पायलट के लिए बनाया गया, और इसीलिए सारी की सारी शुरू हुई। अब चूंकि वो नहीं हुआ, सावन में अभिषेक भी नहीं हुआ, अब दूसरा परसेप्शन बनाया जा रहा है। परसेप्शन क्या है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा। अब कहानी फिर 2 महीने आगे खिसक गई, इसके बाद 3 महीने, कि जब अशोक गहलोत चले जाएंगे तो उसके बाद में यहां बनेगा कौन? सचिन पायलट बनेगा, या तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आशा का संचार करके नेता को भी रोका जाता है और कार्यकर्ता को भी रोका जाता है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं। कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान में अब सचिन पायलट का भविष्य कहीं ना कहीं कोई उज्जवल होने वाला है? देखिए, सचिन पायलट का भविष्य इमीडिएट उज्जवल नहीं होगा। इसलिए उज्जवल नहीं होगा क्योंकि एक पल के लिए सोचिए, पहली बात, अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, और दिल्ली में बार बार वो ये समझा रहे हो, इतना जो ये प्रोएक्टिव है दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली वाले चाहे ना चाहे लेकिन यहां से भीड़ ले जाना, साधन उपलब्ध करवाना, गुणगान करना, बार बार दरबार में जाना सोनिया गांधी के, वहां जाकर फिर कहना है कि मुख्य अध्यक्ष तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। वो बार बार यही बता रहे हैं कि मुझसे बेहतर मुख्यमंत्री, मुझसे बेहतर व्यक्ति राजस्थान के लिए हो नहीं सकता। अशोक गहलोत राजस्थान छोड़कर जाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए, साथ में मुख्यमंत्री, ये तो हो सकता है, पर मुख्यमंत्री पद छोड़कर अध्यक्ष बन जाए, ये कहीं संभावना नहीं। क्योंकि वो आम जनता के बीच कई बार कहते भी रहते हैं कि मैं था सो दूर कौन नहीं। हाँ, पहला। दूसरा, जो अगर वो चले भी जाते हैं, एक पल के लिए सोच लीजिए, जो संभव नहीं लगता हमें, अगर वो चले भी जाते हैं तो वो जिस तरह के राजनेता हैं और जिस तरीके से गोटियां वो बिठाते हैं, बिल्कुल, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर यहां से इंतजाम करके जाएंगे, कुछ भी हो जाए सचिन पायलट नहीं आए। वो चाहे बीडी कल्ला को बना के जाए, महेश जोशी को बनाकर जाए, शांति वर्धारी, वो शर्तें रखेंगे केंद्र के आगे, वहां पर अपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आगे, उनको शर्तें मानना मजबूरी होगी, और उस शर्त के तहत उसमें सचिन पायलट कहीं नहीं होंगे, वो चाहे अध्यक्ष पद हो चाहे वो हो। तो सचिन पायलट के लिए फिलहाल राजस्थान में बहुत आसानी से कुछ चीजें होंगी, ये मुश्किल है। हाँ, इतना हो सकता है कि एक बार अशोक गहलोत को अगर राजस्थान से केंद्र में ले जाया जाता है तो पावर चूंकि क्षीण हो जाता है, केंद्र में जाने के बाद आप डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में आप इतना कर सकते हैं कि जब एक बार यहां कमान अशोक गहलोत की जगह किसी और को दे दी जाए, क्योंकि वो भी दबाव होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, तब उसके कुछ महीनों के बाद सचिन पायलट को प्लेस किया जाए, मुख्यमंत्री ना हो लेकिन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इतना हो सकता है। लेकिन इमीडिएट अशोक गहलोत यहां से दिल्ली चले जाएंगे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वो इसकी संभावनाएं शून्य है, क्योंकि इतना आसान अगर रास्ता होता तो फिर तो सचिन पायलट को बहुत पहले मिल गया होता। तो क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी से ही कहीं दूसरी जगह कोई दामन थामे, या कोई अपना खुद का कुछ शुरू करे? देखिए, हम तीनों संभावनाओं बात करते हैं। पहला, क्या पार्टी छोड़ सकते हैं, या पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मुख्यमंत्री पद मिले, ना मुख्यमंत्री पद मिले, उप मुख्यमंत्री पद, ना ही इन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद मिले, क्या उसके बाद भी पार्टी नहीं छोड़ेगी? हाँ, जो राहुल गांधी की सिपह सालार है या जो सोनिया गांधी की सिपह सालार है, उन्होंने एक चीज सचिन पायलट को समझाई है, और वो ये समझाई है कि देखिए, आपकी उम्र सिर्फ 45 वर्ष है, राजनीतिक रूप से आपका लंबा सफर बाकी है। अगर इन चुनावों में आप शांत रहिए, वो जो बार बार धैर्य की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं,
और भगवान शंकर की तरह विष पी रहे हैं शब्दवान का, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है, उनको यह समझाया गया है कि आप धैर्य रखिए, राजनीतिक रूप से बहुत लंबा सफर आपको तय करना है, बहुत लंबे समय तक आपको रहना है। सबसे पहली संभावना 2023 के अंदर या तो हम सत्ता में आ जाते हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनको यह समझाया गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत उम्र के बड़े पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक पल के लिए सोचिए आप सरकार नहीं आती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्य विपक्षी दल तो आप ही रहेंगे यहां पर, आज की तारीख में देखा जाए। बिल्कुल उस केस में आपको नेता प्रतिपक्ष का पद आपको दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष पे आप जानते हैं बड़ा पावरफुल होता है, कम नहीं होता। बिल्कुल राजस्थान का जो ट्रेंड है, एक साल भाजपा एक साल कांग्रेस, वो ट्रेंड 2028 में रिपीट होगा। उनको समझाने की बात कह रहा हूं मैं आपसे, होगा नहीं होगा अलग बात है, जो उनको समझाया गया है 2028 में रिपीट होगा। अशोक गहलोत तो उम्र के पड़ाव में होंगे जहां पर ऑलमोस्ट रिटायरमेंट हो चुके होंगे, 5 वर्ष बाद तो कम से रिटायर हो जाएंगे वो, या केंद्र की राजनीति में होंगे। ऐसे में आप वापस से कमान संभालेंगे, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और 5 साल बाद भी आपकी उम्र कितनी होगी? सिर्फ 50 वर्ष। जिस धैर्य को वो कह रहे हैं, मुझे उसके पीछे की एक कहानी तो ये लगती है। अब आपने ये सवाल पूछा कि क्या वो कोई और कदम उठा सकते हैं? देखिए 2020 में जब ये मानेसर गए थे अपने 18 विधायकों को लेकर, निसंदेह उनका गुस्सा, उनकी तकलीफ जायज थी। बिल्कुल 21 सीटों से अगर आप विजयश्री के दरवाजे पर किसी पार्टी को ले आए, 5 साल तक आपने सड़कों पर उतर करके संघर्ष किया, बाकी स्टेट के अंदर आप उनको मुख्यमंत्री बना दें जिनकी सरपरस्ती में चुनाव हुए, और आपसे एक ऐसा व्यक्ति आपकी कुर्सी खींच के ले जाए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है अशोक गहलोत जी का कि हर बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर ऐतिहासिक रूप से वो चुनाव हारते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अगर यही मुख्यमंत्री रहे तो अगली बार भी कुछ कहानी ऐसी हो सकती है। तो उस व्यक्ति का गुस्सा जायज है, उसके और उसके आदमियों का, कि भाई ये क्या अन्याय है, और उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वहां पर चले गए। थोड़ी सबसे जल्दबाजी कह सकते हैं या प्रीमेच्योरिटी कह सकते हैं। अगर शिंदे की तरह उन्होंने प्लान किया होता और उनके पास में 35 या 40 विधायक होते तो आज कहानी कुछ और होती, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा चुकी होती। लेकिन वो प्रीमेच्योर उन्होंने फैसला किया पूरी बिना तैयारी के, और उसका नतीजा ये है कि आज वो इस संघर्षशील अवस्था में है और शाब्दिक बाण वो यहां पर छेड़ रहे हैं। अब दूसरी पार्टी में वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? देखिए उनके पास ऑप्शन क्या है, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा आकलन हमें करना होगा राजनीतिक चश्मे से। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में पैदा हुई है पिछले 6 महीने के अंदर, मार्च के बाद में, उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का गला रेता गया, करौली में दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये मान रही है कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत के, अशोक गहलोत जी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, और राजस्थान की जो परिपाटी है 5 साल तू 5 साल में, उसके आधार पर बहुत आसानी से हमारे पास में कुर्सी आ जाएगी। बिल्कुल अगर सचिन पायलट भाजपा में जाते हैं तो किस शर्त पर जाएंगे? इस शर्त पर कि मैं आऊंगा तो गुर्जर वोट आएंगे, युवा वोट आएंगे, इतनी सीटें आएंगी। उसके लिए वो क्या मांगेंगे? मुख्यमंत्री पद का चेहरा। जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से विजय सामने दिख रही है और वो घोषणा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे में आपको लगता है कि सचिन पायलट को इस लेंगे? और क्या सचिन पायलट एक आम कार्यकर्ता की तरह जाएंगे? और आपको मैं एक गुलाबचंद कटारिया का बयान याद दिला देता हूं जो हरियाणा उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था सचिन पायलट आना चाहे तो उनका स्वागत है, पर वो देख ले कि हमारे जो सीनियर लीडर हैं वसुंधरा और उनको साथ मिलकर काम करना होगा। तो ऐसे में सचिन पायलट का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में कुछ होगा ये संदिग्ध है, और अगर उनका भविष्य नहीं होगा, उनका सम्मान नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो इतने सारे खेमे में बटी हुई है, एक तरफ वसुंधरा है, एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा है, एक तरफ सतीश पूनिया है, एक तरफ राजेंद्र सिंह राठौड़ है, एक तरफ कहीं ना कहीं भले उम्र के पड़ाव मत गुलाबचंद कटारिया है। तो ऐसे में क्या ये सचिन पायलट रूपी एक और पिलर लेकर आएंगे कि एक और ग्रुप में खड़ा हो जाए? क्योंकि सचिन पायलट जब आते थे कोरा लेकर आते हैं अपने साथ। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने की राज्य स्तर पर संभावनाएं खत्म हो जाती हैं।
तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ ये आती है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बड़ा तूफान नहीं खड़ा हो जाए और उनको हार सामने नहीं दिखे, वो लेंगे नहीं और बिना लिए सम्मान जाएंगे के नहीं। लिए जाएंगे और बिना सम्मान के जाएंगे नहीं। ऐसे में संभावना यही है कि रहेंगे यहीं पर, कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस पर संघर्ष करेंगे और भविष्य का जो आकलन होगा या भविष्य का जो स्वप्न इनको राहुल गांधी ने दिखाया होगा, उस स्वप्न को लेकर के ये कांग्रेस में रहेंगे। है वो कहानी राजस्थान में कांग्रेस की कहानी बड़ी अजीब सी मुश्किल में है और सचिन पायलट इसके मुख्य किरदार हैं और आगे भी किरदार वो रहेंगे। युवा है, बहुत लंबा भविष्य उनके पास में, आगे भी किरदार रहेंगे। उस किरदार को कितनी भी मिटाने की कोशिश की जाए, अशोक गहलोत साहब की स्याही और कलम उस किरदार को मिटा नहीं सकती।